हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अर्निंग हेल्पर पे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ये बहुत सारा सवाल आया, बहुत सारा कमेंट आया कि म्यूचुअल फंड को लेके बहुत सारा इशू आता है। म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा आता है एलआईसी एजेंट लोगों के पास। अभी जो न्यू न्यू ज्वाइनर्स है, अभी जो नया बिगिनर्स है, उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा आता है। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको ऑब्जेक्शन को कैसे आप हैंडल कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ऑब्जेक्शन को अगर आप हैंडल नहीं कर पाओगे तो आपका पॉलिसी मार्केट में मूव नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगला 5 साल तो आपके लिए बहुत टफ है एलआईसी एजेंट के लिए, अगर आप नया हो तो। क्योंकि आप एक ऐसा मार्केट में एंट्री लिए हो जो ऑलरेडी बहुत टफ है। जो सक्सेसफुल एजेंट है उन लोगों के लिए ही बहुत टफ है, क्योंकि अभी अभी मार्केट, अभी इंडिया ग्रो कर रहा है, तो सेंसेक्स आगे दौड़ रहा है, जिससे म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी स्टॉक का सीएजीआर बहुत अच्छा आ रहा है, जो कि मार्केट में मूव हो रहा है, जिससे कि मार्केट अभी अभी का जो है म्यूचुअल फंड की तरफ डिमांड मार्केट मतलब मूव ज़्यादा हो रहा है। ओके, लेकिन म्यूचुअल फंड की जगह होता है और एलआईसी की जगह होता है। दोनों का पर्पस अलग होता है, दोनों का कॉर्पस अलग होता है, दोनों का रिजल्ट अलग होता है, तो दोनों को समझाने का तरीका भी अलग अलग होता है, और दोनों को समझने का तरीका अलग अलग होता है, और दोनों खरीदने वाला लोग भी अलग अलग होता है। बस आपको आपको सही तरीके से चीज को प्रेजेंट करना आना चाहिए। ओके, तो मैं आज इस वीडियो में आपको कैसे म्यूचुअल फंड लेके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आप जस्टिफाई हो पाएगा और आपको ये अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। दोस्तों, चैनल में पहली दफा हो ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करना, क्योंकि इस प्रकार का सपोर्टिव वीडियो इस चैनल में मिलते रहता है। और अगर पहली दफ़ा नहीं हो, अगर इससे पहले आपने मेरा वीडियो देखा और इस वीडियो को अगर देखने के बाद आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए क्यों पसंद नहीं आया। चलिए, डिले ना करते हुए डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। तो म्यूचुअल फंड देखिए, म्यूचुअल फंड की जगह म्यूचुअल फंड सही है, ऐड भी दे रहा है टीवी पे और सही में सही है। लेकिन एलआईसी के जगह पे अगर म्यूचुअल फंड को रखोगे, कंपेयर करोगे तो सही नहीं है, क्योंकि एलआईसी और म्यूचुअल फंड में आकाश और जमीन का डिफरेंस है। और आपको सिंपल, सबसे पहले मैं ये ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का एक तरीका बताता हूँ सब पहले, उससे बाद में मैं वीडियो को थोड़ा सा लेंथ ले जाऊंगा कुछ टाइम में, और आपको कुछ चीज़ बताऊंगा। एक चीज, आप किसी भी कोई भी क्लाइंट अगर आपको बोलता है कि अभी तो म्यूचुअल फंड का जमाना है, एलआईसी में क्यों पैसा रखें, म्यूचुअल फंड में रख देंगे उससे अच्छा रिटर्न मिलेगा, यही तो सवाल आता है ना, यही तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आता है। ओके, उनको आप एक ही रिप्लाई कीजिए कि हाँ ठीक है, माना कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में पैसा रखना चाहिए, लेकिन आप बोलोगे कि एलआईसी से अच्छा रिटर्न देगा और म्यूचुअल फंड में रिटर्न देगा ही देगा, गारंटी 12% 15% का रिटर्न देगा, ऐसा कुछ लोग बोलता है। कुछ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा प्रेजेंट करता है कि 12% 15% रिटर्न आराम से देगा, गारंटेड देगा। तो कुछ लोग बोलता है हाँ लॉन्ग टर्म में गारंटी रिटर्न देगा। तो उनको यही बात बोलना कि अगर गारंटी रिटर्न होता म्यूचुअल फंड में, तो इतना सारा जो बैंक्स है, इतना सारा जो फाइनेंस कंपनीज है, ये लोग होम लोन 5%, 5.5%, कोई 5.5%, कोई 5.6%, 0.1% से 0.5% के लिए लड़ाई चल रहा है कॉरपोरेट सेक्टर में, कॉरपोरेट बैंक्स में होम लोन के लिए। तो अगर 12% 15% रिटर्न गारंटी होता तो बैंक का जो मैनेजर्स है, बैंक का जो फाइनेंस को मैनेज करते हैं, तो वो लोग बैंक में जो बैठे हुए हैं वो लोग म्यूचुअल फंड में ही तो सीधा रख देते, काहे लिए होम लोन में या कॉर्पोरेट लोन में 5% 6% के लिए भाग रहा है। बताइए, सिंपल है। आप जो आपका बैंक में तो अकाउंट है सर जी, हाँ है, होगा। आपका पैसा लेके आपको कुछ दे रहा है, 4% 5% रिटर्न दे रहा है बैंक में, तो वो लोग भी तो कहीं से इनकम कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो कहाँ से करता है, लोन। तो लोन देने का उनको क्या जरूरत है, जब 12% 15% लॉन्ग टर्म में गारंटी म्यूचुअल फंड में दे रहा है। तो बैंक का जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजर होता है, जो फाइनेंस को सीएफओ होता है, फाइनेंस को मैनेज करता है, उन लोग म्यूचुअल फंड में ही क्यों नहीं रख देगा, क्यों होम लोन में 5% 6% होम लोन दे रहा है, क्यों 5% 6% में कॉर्पोरेट लोन दे रहा है। बताइए, सिंपल है। रख सकता ना बैंक बैंक वाला म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके या फिर लमसम करके, इसमें 12% 15% आराम से रिटर्न देगा, आपको 6% देगा। इतना झंझट झमेला का जरूरत नहीं है लोन के लिए। 0.5% लोन के लिए 0.5%। आप देखोगे कोई अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का होम लोन होगा तो 5.56% का होगा, तो वहीं पे एचडीएफसी का होम लोन होगा 5.5
5% का होगा, मतलब 0.1 या 0.2% के लिए लड़ाई चल रहा है, कंपटीशन में भाग रहा है। काहे? म्यूचुअल फंड में तो गारंटी दे रहा है। तो सिंपल सा आप इस ऑब्जेक्शन को इस प्रकार से हैंडल कर सकते हो, ये पॉइंट आप रख सकते हो किसी भी, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड को लेके बोल रहा है। ओके, म्यूचुअल फंड आप कीजिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको वैसा फंड रखना होगा जिस फंड को आपका अगर आपका मार्केट डाउन रहे और आपका फंड कैपिटल से भी डाउन जाए तो उसको आप भूल सकते हो, उसको आप छोड़ सकते हो। उसको अगर पूरा पूरी भी डूब जाए, अब डूबेगा नहीं, मतलब मार्केट डाउन जाएगा तो आपका पैसा डाउन में जाएगा, तो आप उसको एडप्ट कर सकते हो कि वो फंड अगर आपका महीना का 500 से 1000 रुपया अगर आपका चल भी जाता है तो उसको आप एडप्ट कर सकते हो। ऐसे फंड को रखना चाहिए। आप मैरिज प्लान कर रहे हो अपने बेटी का, अपना अपना लड़का का एडुकेशन प्लान कर रहे हो, भैया एडुकेशन तो जिस समय पे आने हैं उस समय ही आएगा। आपका लड़की का मैरिज प्लान किए हो तो मैरिज जिस समय आना है उसी समय आएगा, लेकिन जिस समय मैरिज प्लान किए हो उस समय मार्केट आप रहेगा ये गारंटी नहीं है। उस समय हो सकता है मार्केट डाउन है और आपका कैपिटल से पैसा डाउन है, तो आप पैसा उठाओ तो भी आपका लॉस, पैसा ना उठाओ तो भी आपको कहीं से कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैरिज, बेटी का शादी या बेटा का एडुकेशन प्लान किए तो पैसा तो फंड तो चाहिए मेरे भाई। तो सर जी, ये आपका दोनों का कॉर्पस अलग होता है, दोनों का ना प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है, और दोनों का सिचुएशन अलग होता है। हाँ, आप म्यूचुअल फंड को अपना ऐसा एक फंड बना सकते हो कि थोड़ा 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 करके इन्वेस्ट करो, आपका एक फंड बनाओ आप, एक जिसमें थोड़ा 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 करके इन्वेस्ट करते हो, आपको रिटायरमेंट में जाके जहाँ से एक अच्छा ह्यूज रिटर्न मिल सकता है, ह्यूज फंड मिलेगा आपको, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर वहाँ पे थोड़ा डाउन भी चलता है तो आप होल्ड कर सकते हो, कुछ दिन बाद पैसे को निकाल सकते हो। आपका एक्स्ट्रा फंड को आप म्यूचुअल फंड में रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंश्योरेंस। आप आज के डेट में अगर आपके बेटी के लिए, आपके बेटी के मैरिज के लिए या फिर बेटा के एडुकेशन के लिए 20 लाख रुपए का आप प्लानिंग कर रहे हो कि आने वाले समय 20 लाख रुपए कम से कम चाहिए, आपने एक म्यूचुअल फंड में 2000 का एसआईपी किया और आप एक एलआईसी में 2000 का पॉलिसी किया, और आज के डेट में पॉलिसी करने के बाद एक ए पर्सन ने आज के डेट में पॉलिसी किया एलआईसी में 2000 का, और बी पर्सन ने एक म्यूचुअल फंड किया 2000 का। तो ए पर्सन का 10 लाख का इंश्योरेंस बनता है, बी पर्सन का भाई आपको तो कुछ इंश्योरेंस नहीं है, हाँ मार्केट के ऊपर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बनता है। ओके, अब 10 लाख का इंश्योरेंस अगर आपको मिलता है और आने वाला 6 महीना में दोनों का एक्सीडेंट में कुछ मिस हैपन्स हो जाता है, हम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन आने वाला समय में अगर 6 महीना में दोनों का एक साथ एक ही एक्सीडेंट में मिस हैपन्स हो जाता है, तो मिस्टर ए के लिए क्या मिलेगा और मिस्टर बी के लिए क्या मिलेगा, ये आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा वो क्लाइंट के लिए, समझाना जरूरी है। देखिए मिस्टर बी को जो आपने 6 महीना 6 दूनी 12,000 रुपया दिए ना म्यूचुअल फंड में, वही 12,000 रुपये का रिटर्न आपको आने वाला 20 साल में जो होगा मिलेगा। लेकिन मिस्टर ए के लिए आपने, चूंकि आपने 2000 का मंथली एलआईसी की है तो आपका 10 लाख का इंश्योरेंस बना है। नॉर्मल केस में, एक्सीडेंट केस में आपको डबल मिलता है एलआईसी में, अगर डीए आप लगा के रखते हो, डबल एक्सीडेंट बेनिफिट, जो कि हर पॉलिसी में लगभग लगा होता है, तो आपको 20 लाख रुपया इंस्टेंट मिल जाएगा आपके नॉमिनी को। 6 महीना में ही हुआ है, सेम परसेंट सेम चीज था, लेकिन एक ने एलआईसी में था एक म्यूचुअल फंड में था, तो उसके एडुकेशन प्लान के लिए 20 लाख रुपया इंस्टेंट मिल गया, और इन भैया का एडुकेशन, जो बेटा का एडुकेशन प्लान किया उसके लिए 12,000 ही है। तो ये एडुकेशन 20 लाख जो रुपया मिला ना, इसको अगर सिंपली रख देता है, सिंपल इंटरेस्ट में रख देता है, तो भी 20 साल में 2 बार डबल हो जाएगा। अगर एफडी में करके रखता है तो मुझे लगता है और ज़्यादा अच्छा रिटर्न आ सकता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे एलआईसी, आपको एलआईसी काम पे आता है, इस जगह पे एलआईसी में ह्यूज रिटर्न है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो लेकिन म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी किया था 2000 का, उसको तो भैया उतना ही मिला, 12,000, 12,000 का 20 साल में 4 बार डबल भी हो जाएगा तो आपको 1 लाख से 1.5 लाख ही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये है डिफरेंस, इस डिफरेंस को आपको जाकर प्रेजेंट करना पड़ेगा, ये एक्चुअली में डिफरेंस है। तो एलआईसी एलआईसी की जगह होता है, म्यूचुअल फंड की जगह होता है, दोनों सही है, किसी को गलत मत बोलो, दोनों का आप प्रेजेंट करो कि हाँ इस प्रकार से एलआईसी सही है, इस प्रकार से म्यूचुअल फंड सही है, इस पर्पस के लिए एलआईसी सही है, इस पर्पस के लिए म्यूचुअल फंड सही है, दोनों को साइमल्टेनियसली, दोनों सही है। मार्केट डिमांड है, आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए कि आपका लाइफ इंश्योरेंस, आपका एडुकेशन प्लान, आपका मतलब चाइल्ड एडुकेशन प्लान
चाइल्ड मैरिज प्लान, आपका रिटायरमेंट प्लान, किस किस में कितना रिस्क ले रहे हो, उसमें से कितना आप एडुकेशन प्लान अगर आप कर रहे हो, एडुकेशन आधा एलआईसी में करो, आधा आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी में करो। आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, अपना जो फंड रख रहे हो, अगर आप 10,000 रुपये महीना का रिटायरमेंट के लिए रख रहे हो, आधा आप एलआईसी या फिर गारंटी रिटर्न में करो, आधा आप म्यूचुअल फंड में करो। आप आपको अगर आप चाइल्ड मैरिज के लिए प्लान कर रहे हो तो इस प्रकार से पोर्टफोलियो बना सकते हो आप डाइवर्सिफाई करके। क्योंकि अगर आप एक ही जेब में पैसा रखोगे और वो जेब अगर कटाई हो जाता, जेब कटाई हो जाता है, तो आपका सारा का सारा पैसा जा सकता है। लेकिन वही आप 3-4 जेब में बांट के रखोगे तो एक जेब कटाई होता है तो आपको पूरा मतलब बिल्कुल खत्म नहीं हो जाओगे आप, सब सारा का सारा प्रॉपर्टी आपका खत्म नहीं हो जाएगा, आपका बचेगा कुछ। तो दैट्स वाई मेरा कहने का मतलब आज वीडियो में यही है कि आने वाला 5 साल तो टफ है, लेकिन टफ सिचुएशन को भी आपको उस प्रकार से प्रेजेंट करना होगा कि इस प्रकार। देखिए देखिए, प्रॉब्लम को मत देखिए, सोल्यूशन देखिए, क्या सोल्यूशन आ सकता है, क्या जाके आप सोल्यूशन निकाल के आ सकते हो जिससे आपका बिजनेस बढ़ सकता है। क्योंकि एक ऐसा कैरियर में हो जो आपको सब कुछ दे सकता है, आप थोड़ा सा दोगे तो आप 10% दोगे तो आपको 100% देगा एलआईसी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बताने की कोशिश की है आपको पसंद आया होगा और आपको काम आएगा आने वाले समय में। अगर पसंद आता है और काम आता है तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट करके बताइए क्यों का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा आपको, और पसंद नहीं है तो डिसलाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए क्यों पसंद नहीं आया। चलिए, हमारा इस वीडियो को एंड तक यहाँ तक आप लोगों को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।